बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। हज़रात मोहतरम, जुमअतुल मुबारक की इब्तिदाई घड़ी में आपसे मुखातिब हैं। अल्लाह ताला ने इस दिन को सय्यदुल अय्याम कहा। ये एक की डे है पूरे वीक में। अगरचे हमारी फॉर्मल लाइफ में वर्ल्ड के हिसाब से जो मंडे का दिन है वो एक ज़्यादा उसकी वर्थ शो होती है। वजह उसकी ये है कि संडे की ब्रेक की वजह से फिर हम मंडे में हों, लेकिन रूहानियत के एतबार से जो जुमा का दिन है ये कायद है दीगर दिनों का। इसीलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक इरशाद फरमाया कि इसमें एक ऐसी घड़ी है जिसमें जो मांगा जाए हक़ ताला उसको रद्द नहीं फरमाते। लेकिन दुआओं का भी सलीका होना चाहिए, दुआओं को भी बावुज़ू होना चाहिए और दुआओं को भी बाअदब होना चाहिए, तो फिर उनकी कबूलियत में देर नहीं आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो घड़ी अक्सर जो है जुमा की नमाज के बाद से लेकर असर तक है और उसमें तलाश करो उसको। असल होता क्या है, अब ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ये एक फ़िलोसफिकल आस्पेक्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। होता ये है कि हम जुमा पढ़ते ही बस जूता थाम लेते हैं, उसके बाद फिर दुनिया में मुस्तग़रक़ हो जाते हैं। इसी से मना किया गया है। यानी आपकी नमाज जुमा हो गई, लेकिन आपकी जो तवज्जुहात हैं उनमें कमी नहीं आनी चाहिए। आपका जो रुजू इल्लल्लाह है उसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं आनी चाहिए। ज़िक्र अज़कार में करते रहें, असर तक करते रहें। असर के बाद जो हदीस में 80 दफ़ा दुरूद पढ़ने की फजीलत आई है कि वो सारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है, उस पर इसको इख्तिताम करें। और यही नहीं, आज का दिन सूरह कहफ के एतबार से बहुत अहम है। इसमें हमें हुक्म दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि तुम सूरतुल कहफ की जब तिलावत करोगे, मुस्नद अहमद शरीफ में हदीस है, तो अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे एक जो आइंदा जुमा है उस तक एक नूर पैदा फरमा देंगे, जो उसमें जो तुम्हारे साथ मसाइल पेश आएंगे, जो प्रॉब्लम्स तुम्हें कन्फ्रंट करना पड़ जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस नूर की रोशनी से उनको हल फरमा देंगे। आज की हमारी मिसिंग ये है कि हम अगर माजी में नज़र दौड़ाएं तो हमारे बड़े जो थे वो इस दिन का बड़ा एहतराम करते थे। इस दिन में बाज़ लोग उलमा ने लिखा है कि सफ़र से भी गुरेज किया जाए जो खामखा का सफ़र है, और कंसंट्रेशन हो अल्लाह की रहमत की तरफ, उसे समेटने की कोशिश की जाए। और इसके अलावा सदक़ात पर जोर दिया जाए। जुमा की सुबह भी दे दें, जुमा के वक्त में दे दें। ये जो मस्जिदों में लोग मांग रहे होते हैं, मस्जिदों से बाहर नज़र आते हैं, ये हम बॉदर नहीं करते कि हम जैसे इंसान हैं। न जाने क्या नज़र लगी इनको, न जाने कौन सी वो घड़ी इनकी ज़िंदगी में आई कि अल्लाह ताला ने इनको वो तफावत में इनको नीचे जाना पड़ा और आज ये बैगिंग पे मजबूर हुए हैं। तो अगर हम उनकी ईगो मुतासर किए बगैर कुछ दे दें, कबल इसके कि वो इंसान हैं और मुँह से कुछ ना निकाले तो दे दें, तो यकीनन ये बातें भी, ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। जुमा क्यों अहम है? जुमा मुसलमानों का एक सोशल इज्तिमा है और इसमें हुक्म दिया गया, जैसे बाज़ रिवायत में जुमा हज्जुल मसाकीन भी इरशाद फरमाया गया कि ये हज है, एक मिनी हज है। और जैसे हज में लोग जमा होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखें, ख़तीब की बात सुने, जो जुमा से मैसेज मिल रहा है ख़तीब का उस पर गौर करें। हमारे खुतबा को भी चाहिए, मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो भी अपने जुमा की स्पीचेस जो हैं वो अप टू डेट रखें। जैसे आज का जुमा है और ये शाबानुल मुअज़्ज़म में आ गया है, तारीख़ शाबानुल मुअज़्ज़म की चल रही है, तो शाबान की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बरक़ात बताई हैं, जो करने के उमूर बताए हैं, जिनसे बचने का हुक्म दिया है, एक तो ये इस्तक़बाल रमज़ान का महीना है, आगे रमज़ान आंडोर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रमज़ान तक पहुँचाए बखैरियत। दूसरा ये है कि ये शाबानुल मुअज़्ज़म जो है, बाज़ उलमा ने कहा कि ये कसरत से तिलावत का महीना है। तो ये सारी बातें जुमा के इज्तिमा में खुतबा को चाहिए कि इसको लोगों को रिकॉल करवाएं, उनको ज़हन-नशीं करवाएं। ज़्यादा सिला रहमी पर जोर दें, हमदर्दी पर जोर दें। नौजवानों की जो इस वक्त रग़बत है सोशल मीडिया की तरफ, इसे कम करने की ज़रूरत है और इंसानों को वक्त देने की ज़रूरत है। इन चंद गुजारिशात के साथ जामिया एजुकेशन से डॉक्टर मोहम्मद बिलाल को इजाज़त दीजिए। बारकल्लाहु लकुम। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी के हर दिन को जुमा जैसी बरक़ात दे और आज का जुमा शर्फ़ क़बूलियत से कबूल फरमाए। मेरे साथ मेरे मुआविन, मेरे शागिर्द जनाब आज़म साहब का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने ये लम्हात महफूज किए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।